नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हम हल्ला बोल करेंगे कोरोना को लेकर हो रही राजनीति पर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाए। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है और करीब 2 घंटे तक हालात की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत बड़े अधिकारी मौजूद थे। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना को लेकर बैठक की। चीन में कोरोना बढ़ने लगा तो भारत में एहतियात की बात शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिशा निर्देशों के पालन के लिए चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस को लगने लगा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। कोरोना को लेकर करीब 2 घंटे ये बैठक चली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री समेत बड़े अधिकारी मौजूद थे। आगे किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, इसी पर चर्चा और मंथन हुई। दिल्ली के सीएम ने भी कोरोना पर बैठक ली और दिल्ली में अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, यहां पर भी बैठकों का दौर रहा। अधिकारियों के साथ केजरीवाल ने समीक्षा की। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिशा निर्देशों के पालन के लिए चिट्ठी लिखी तो कांग्रेस को लगने लगा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसी वजह से कोरोना के नाम पर यात्रा रोकने की साजिश हो रही है। फिर कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया। बात चीन से फ्लाइट रोकने और संसद में चर्चा की मांग तक पहुंच गई। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कोरोना के नाम पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कवायद है और क्या कोरोना पर सियासत जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को स्वास्थ्य मंत्री ने जैसे ही चिट्ठी लिखी, कोरोना पर सियासी बवाल की शुरुआत उसी वक्त हो गई। पहले पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया और फिर राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई। कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों के पालन की बात चली तो कांग्रेस ने भी पूछ लिया कि क्या राजस्थान में चल रही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को वरदान मिला हुआ है। सवाल खड़े हुए तो बीजेपी ने यात्रा स्थगित कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के लिए ज्यादा बड़ी समस्या मोदी विरोध है, न कि कोविड विरोध। और इसीलिए जो अभी उनका वक्तव्य आया है कि कोविड एक बहाना है, भारत जोड़ो पर निशाना है, ये दिखाता है कि उनकी किस प्रकार की मानसिकता है, जो परिवार को प्रोटोकॉल के ऊपर, पारिवारिक हित को देश हित के ऊपर, दल हित को देश हित के ऊपर डालती है। उसके बारे में जो लीडर कोरोना को लेकर सियासत इस कदर है कि विपक्ष संसद में चर्चा की मांग भी कर रहा है और चीन से आने वाली उड़ानों को लेकर सरकार को भी घेर रहा है। अगर अभी सिर्फ चाइना में हुआ है और चाइना में जो प्रतिरोध क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो 30% है। आज ही पेपर में आया कि आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि 98% जो हमारे देश का ये इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑल ओवर इंडिया में 98% सारे लोगों के बॉडी में बना हुआ है। मैं कह रही हूँ अगर इतना आनन फानन है, इतना डर है, तो सबसे पहले चाइना वाली फ्लाइट बंद कर दीजिए ना, वहां से आवागमन बंद कर दीजिए। मैंने राज्यसभा के पटल पे रूल 267 के अंतर्गत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने सदन में आज ये अपील रखी है, एक अपनी विनती रखी है कि आज का जितना भी निर्धारित
लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसको दरकिनार करते, उसे खारिज करते हुए आज के लिए आज सिर्फ कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट पर बहस कराई जाए। सरकार की क्या तैयारी है इससे लड़ने में, उससे बहस कराई जाए। इस बीच राज्य सरकारों ने कोरोना के हालात पर नजरें टिका रखी हैं, लेकिन सियासत वहां भी है। महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार पूरी तैयारी का दावा कर रही है। मुझे आज जो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेडिसिन निश्चित तौर पर कम नजर आ रहे हैं हर हॉस्पिटल्स में, उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। स्टेट टास्क फोर्स एक नए तरीके से गठित होना चाहिए। ये जो बात है, मैंने पहला मेरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो पर्यटक आउट ऑफ नेशन से हमारे यहाँ स्टेट में एयरपोर्ट में आ जाएंगे, इमीडिएटली जो रैंडमली टेस्ट करते थे वो लोग थर्मल टेस्टिंग, वो तो जो चाइना से आएगा तो 100% थर्मल टेस्टिंग करो। उसका पहला, अगर जरूरत हो, अगर थर्मल टेस्टिंग में आपको कोई डिफेक्ट दिखा तो इमीडिएट उनको आइसोलेशन में रखो। कोरोना को लेकर कई राज्यों में सरकार ने बैठक बुलाई, दूसरों ने तैयारी का दावा किया। तमाम बैठकों और दावों के बीच सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सियासत से कोरोना का कोई लेना देना नहीं। आज तक तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कर हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और डॉक्टर संजय कुमार राय हैं प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जरा सवाल प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला, राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना एक बहाना है, साजिश भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है। अगर ये कहा जाता है अर्पिता जी कि भारत जोड़ो यात्रा में चूंकि लोग साथ चल रहे हैं और एक ऐसा नेता जो श्रीमान राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है, ये कांग्रेस का कोई प्रवक्ता भी विश्वास से नहीं बता सकता कि उन्होंने वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है। और ऐसे में अगर कोरोना के नियमों का पालन किया, आप सैनिटाइजर यूज करें, आप वहां पर वैक्सीनेटेड लोगों को लेकर चलें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह सलाह दी जाती है तो क्या सलाह के दायरे से बाहर है श्रीमान राहुल गांधी कि ये फर्स्ट फैमिली के लोगों को कोई सलाह नहीं दे सकता, ये तो रोम वंशीय हैं, इनको सलाह देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उनका सोचना है क्या? अगर जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, अगर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं जो है कि किस तरह से अगर कोरोना की लहर आती है, हालांकि भारत में अभी एक कुछ सैकड़ा मरीज हैं जबकि बाकी पूरी दुनिया में जो है 5.5 लाख के आसपास जो है प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई भी तरह की तैयारी करने के संदर्भ में सलाह दे दी जाए तो इतना चिढ़ जाने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी से कोई कहते कि स्वस्थ रहे तो कहने में बीमार हो जाऊंगा। ये जो अजीबो गरीब विरोध के लिए विरोध करने की जो कांग्रेसी वृत्ति ये जन्मी है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ही घातक है। सर ऐसा क्यों है फिर कि पहले चिट्ठी बम फोड़ दिया जाता है और बाद में अब बैठकों का दौर हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हो, चिट्ठी सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पहुंचा दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि उस संदर्भ में 2 माननीय सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, चूंकि उस जो कार्यक्रम की नेतृत्व जो कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी वो अनवैक्सीनेटेड हैं, चूंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता वैक्सीन के विरुद्ध सतत प्रचार करते रहे हैं और कांग्रेस का अच्छा खासा वर्ग अनवैक्सीनेटेड हो सकता है, ऐसे में और वो पूरे देश से यात्रा जा रही है, उसमें लोग हैं, अगर कोई वहां संक्रमित होगा तो संक्रमण फैलाएगा। सलाह दे देने में क्या तकलीफ है? अगर एक सलाह दे दी गई कि भाई आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लें क्योंकि कोविड फैलने की संभावनाएं हैं, तो वो कह देते हैं हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम संक्रमण बढ़ा देंगे, ये जिद क्या है? भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अगर कोविड ना हो तो हमको क्या डर लगा भाई? इनका जनसैलाब की स्थिति ये है कि अभी श्रीमान राहुल गांधी की इतनी जो है जो डर उनके प्रति कांग्रेसियों के मन में है, हिमाचल नहीं गए, हिमाचल जीत गए, गुजरात चले गए, गुजरात हार गए, तो राहुल गांधी को देख के कांग्रेस ही डरते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो उल्टा जो है राहुल गांधी हर प्रदेश में ढेर सारे कार्यक्रम करें और जहां जहां पांव पड़े संतन के टाटा बंटा ढार वाली
स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न हो। हम तो मनाते हैं कि 542 की 542 कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें, ताकि कांग्रेस छोड़ो का जो अभियान है और तीव्र गति से चले। ठीक है, अभय दुबे, ऐसा क्यों है कि जब कोरोना को लेकर ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये चिंता तो देश के सामने है ही ना, हम चीन की स्थिति देख ही रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली करने वाले थे वो राजस्थान में उसको उन्होंने कैंसिल किया, रोका, तो वो आपको भी एक सुझाव दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग जो वैक्सीनेटेड ही नहीं है। अर्पिता जी, चीन के चाटुकारों को कोरोना की चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है उससे ज्यादा चिंतित हैं। उसके प्रमाण देता हूं मैं। पहले दिन से क्या गंभीरता से लिया इस बीमारी को। 11 मार्च को पहली प्रेस ब्रीफिंग थी WHO की, जिसने बताया था कि 1,18,000 केसेस पूरे विश्व में हो गए हैं और 4,000 मौतें हो गई हैं और इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। 23 मार्च तक प्रतीक्षा करते रहे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, वहां पर इनके मुख्यमंत्री ने शपथ ली। उसके बाद 24 मार्च से ये प्रारंभ हुए। उसके बाद आ जाइए, पूरा विश्व कहता रहा कि इंडिया में सेकंड वेव आएगी। प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर पेंडेमिक को एंडेमिक घोषित कर दिया, क्योंकि 5 राज्यों की चुनाव की भूख मिटानी थी। अब आप देखिए विडंबना, देश के स्वास्थ्य मंत्री को बता कौन रहा है? राजस्थान के सांसद। स्वास्थ्य मंत्री सोए हुए, उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता, उसके प्रमाण देता हूं। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, 29 नवंबर को 6,15,972 केसेस थे। 7 दिसंबर को वो बढ़कर 6,47,000 हो गए। 13 दिसंबर को 7,10,000 हो गए। तब भी नहीं करते मीटिंग कब कर रहे हैं? जब वो ग्राफ नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ गया, 5,83,000। और भारत की चिंता कब नहीं करते? जब अक्टूबर में, गौर से पूरा देश सुने, ये जो ओमिक्रॉन की चिंता चीन की कर रहे हैं ना, BF7 की और 12 की, ये केस पहला रिपोर्ट हुआ जुलाई से अक्टूबर में गुजरात में। मनसुख मंडाविया जी, जिस प्रांत से आप आते हैं, एक मीटिंग आपने नहीं की। सब लोग कह रहे थे, उस समय चिंता व्यक्त कर रहे थे। आप उस समय जो एक्टिव केसेस थे वो 27,224 थे, स्वास्थ्य मंत्री जी। आज कितने हैं? आज है 4,481। तो आज चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी चिंता नहीं, राहुल गांधी जी की रैलियों की चिंता है। अरे अभी 2 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में लाखों लोगों की रैली करके आए। साहब, भाषण सुनिए ना प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घंटों आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मेघालय में मैं रैली संबोधित कर रहा था, उसके बाद आपके पास आ पाया। कल तक भी सवाल पर जवाब लूंगी प्रेम शुक्ला से, लेकिन इस बीच देखिए आज बैठकों का दौर काफी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जो बैठक की और उसके बाद क्या कहा वो जल्दी से आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में अभी एक भी केस इस नए वेरिएंट से नहीं है। में BF.7 का एक भी केस नहीं मिला है। सो अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। ना केवल टेस्टिंग में मिला है, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग हो रही है। ना केवल टेस्टिंग में, बल्कि हम कई जगह से, स्पेसिफिकली दिल्ली के 7 अलग अलग जगह से सीवेज उठाते हैं। सीवेज से एडवांस में पता चल जाता है कि आने वाले समय कि शहर में ये वाला वायरस है कि नहीं है। तो 7 अलग अलग जगह से डेली सीवेज उठा के और उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें भी BF.7 अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में अभी जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं, या तो XBB वेरिएंट है या उसके सब लीनिएज है XBB। ये 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। इस बीच चर्चा में डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वाकई घबराने की कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है, इस पर डॉक्टर भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभय दुबे कई बातें कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, उस पर आपका जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं प्रियंका कक्कर के पास भी जाना चाहूंगी।
मुझे एक 10 सेकंड और ठीक है, कंप्लीट कर लेने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए 10 सेकंड। जी एक 10 सेकंड दीजिए, एक 10। हाँ देखिए, ये जो बार बार हवा दिखाया जा रहा है ना, चीन की चूंकि जीरो कोविड पॉलिसी थी, वहां पर इन्फेक्शन का रेट इतना नहीं था। 517 केस आने के बाद 2 साल तक उनकी ग्राफ लिनियर था, 1 लाख से ज्यादा केस नहीं आए थे। आज 6 दिसंबर को वहां पर डेली केसेस 5046 थे, वो 21 दिसंबर को कम हो गए, 3101 हो गए। मतलब हिंदुस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जब ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, जब चिंता कर रहे हैं। 21 दिसंबर को 3101 केस हैं, जो 6 दिसंबर को 5046 पर डे जो केसेस चीन में हैं। तो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी थी, उनका इन्फेक्शन कम था। 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को 3101 केसेस हैं जी। लेकिन अभय दुबे जी, मुझे एक बात बताइए ना, राहुल गांधी तो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहले कहा था कि सेकेंड वेव में हमने इसलिए इतना झेला क्योंकि फ्लाइट्स बंद नहीं हुई, हमने जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी को ये कदम नहीं उठा देना चाहिए कि जब अब हम दिल्ली में एंटर करने वाले हैं तो चलिए इसको सीमित कर दिया जाए? नहीं, राहुल गांधी जी ने उस समय भी जो सवाल खड़े किए थे वो वैक्सीनेशन ड्राइव पर किए थे। उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन लगातार होगा अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपरली तेजी से नहीं करोगे। और विश्व भर का उन्होंने उदाहरण दिया था कि हम लोग कैसे पीछे हैं, हमने कैसे ऑर्डर लेट प्लेस किए कोरोना वैक्सीन के, इसलिए देश को वो हुआ सेकंड वेव में। पूरा विश्व कह रहा था कि अमेरिका के 4 महीने के बाद आएगी। प्रेम शुक्ला, आज जो भय दिखाया जा रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी, मैंने तो प्रमाण दिए। ये पहले मीटिंग क्यों नहीं की जब वर्ल्ड वाइड केसेस बढ़ रहे थे? डराया जा रहा है क्योंकि आप राहुल गांधी से डर गए। आज क्यों मीटिंग, और कल तक भी? ठीक है प्रेम शुक्ला जी अब लगातार बोलेंगे ये। देखिए, चीनी चंदे पर पलने वालों के अलावा चीन के डाटा पर दुनिया में किसी को विश्वास नहीं है। चीन तो कह रहा है कि हमारे यहां कोविड से मौतें ही नहीं हो रही है, लेकिन चीन के डाटा पर चीन से चंदा पाए कांग्रेसी जो है कसम खाने को तैयार है। और जब तक राहुल गांधी नहीं कहेंगे तब तक कोविड के बारे में कोविड आया नहीं कांग्रेसी मानेंगे नहीं। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की स्थिति यह है कि भाई अगर उनसे कहा जा रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लीजिए तो आपत्ति क्या है आपको? आप तो कह रहे हैं आपको कोविड के पर एडवांस ज्ञान आ जाता है। और अगर दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं कि दुनिया में कोविड फैल सकता है, और अगर हम उसके लिए पूरी तरह से किसी तरह का जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हम उठाएं तो आवश्यक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में एक एडवाइजरी चली जा रही है, तो कौन हो रहा है आग बबूला? जिसने खुद अपने आप को आज तक वैक्सीनेट नहीं कराया। दुनिया में सबसे तीव्र गति से वैक्सीनेशन कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है। सबसे अगर कारगर कहीं वैक्सीन है तो भारत की है। लेकिन राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, इन्होंने वैक्सीन लगाई क्या भारत की? या उनका वैक्सीन लगाने वाली कोई तस्वीर है क्या? तो जो वैक्सीन लगाएगा नहीं, दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेगा नहीं, वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाएगा, दवाओं के बारे में अफवाहें फैलाएगा, वो जो है वो लगातार जो है लोगों को सलाह भी देंगे। उन्हीं की बात मानिए भी आप। वैक्सीन लगवाई क्या राहुल गांधी? तस्वीर जरा भेज दीजिए। अर्पिता जी विडंबना देखिए, राहुल गांधी का वैक्सीन लगाना विडंबना है। गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि फ्लाइट में वैक्सीन लगाई की जरूरत नहीं, और यहाँ कहते हैं प्रोटोकॉल का पालन करो। राहुल गांधी, अरे कौन सा प्रोटोकॉल बता तो दो भाई। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई मीटिंग की क्या प्रधानमंत्री जी ने और राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाई कि नहीं? अरे सब लगाई वैक्सीन। राहुल गांधी ज्यादा चिंता उन्होंने की। वो पूछ रहे हैं वैक्सीन लगवाई क्या? आपके नेता जो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अग्रणी पद पे चल रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? अर्पिता जी निजी विषयों पर बात क्या मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने एडवाइजरी जारी की। ये निजी विषय कैसे हो गया? क्योंकि ये राहुल गांधी से जुड़ा विषय इसलिए निजी है। वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया ये निजी विषय रिकॉर्ड पर है। सब लोगों ने
100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन लगवाई है। कार्यकर्ता नहीं, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में वो पूछ रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? आप कह रहे हैं ये निजी है, ये निजी इसमें क्या है वो मुझे समझाइए। अर्पिता जी, आज तक पर मैं सर्टिफिकेट भेज दूंगा, आपके दफ्तर में भेज दूंगा, बताइए कब भेजना है। इनको झूठ बोलने का बंद कीजिए। फ्लाइट में इन्होंने अभी नवंबर में गाइडलाइन जारी की थी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, और देश को क्या गुमराह कर रहे हैं। कौन सा प्रोटोकॉल बताइए ना, मोदी जी कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? कल तक नहीं कर रहे थे, आज सब मास्क लगा के बैठे हैं तमाम मंत्री। ठीक है, इसका जवाब नहीं है। डूब के हो गए हैं आप राहुल गांधी के मुद्दे पे। ये निजी विषय मान के इस पर सवाल करना बंद कर दूं मैं? अर्पिता जी नहीं, आप जिम्मेदार पत्रकार अगर हैं तो एक बार पूछिए कि इन्होंने प्लेन तक में एडवाइजरी जारी कर दी कि मास्क जरूरी नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं सवाल आपने बोल दिया। मैं ये सवाल क्या बात करते हैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन जो वो सवाल पूछ रहे सर उसका जवाब मैनेजमेंट एक्ट के तहत ठीक है सर, सवाल के जवाब में सवाल नहीं हो सकता सर, सवाल के जवाब में जवाब होता है सर। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, सबने वैक्सीन लगाई है। ठीक है, बस हो गया सर, यही तो कहना था। इसमें निजी और इसमें हम छुपाएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्यों इतना खींच रहे थे सर? मोदी जी कल रात तक बगैर मास्क के घूम रहे थे, हमारे साथ आज रात को आज सुबह अचानक मास्क लगा के। प्रियंका, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और डॉक्टर जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अभी उतने ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जागरूक होने की जरूरत नहीं है, क्या एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि अभी हम थोड़े दिन और लापरवाही बरत सकते हैं या अभी कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं सिचुएशन को इस तरह से समझाना चाहूंगा। चाइना में कितने केसेस हो रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज ये है, आज अगर हम यूएस में भी देखें तो पिछले 24 घंटे में 73,000 केसेस हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और ये जो है बॉर्डर को तो किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं करता। कोविड जो है वो बॉर्डर को रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, तो ये फैल सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक एडवाइजरी का तल्लक है, एडवाइजरी तो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। अगर डेफिनेटली एडवाइजरी आई है, एज ए प्रोफेशनल पर्सन बताऊंगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन बताऊंगा, अगर एडवाइजरी आई है कि ठीक है हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि B.7 जो वेरिएंट है वो दूसरे देश में है और हमारे देश में भी आ सकता है। अगर ये एडवाइजरी जारी की जा रही है तो एज ए प्रोफेशनल हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज है, ये केवल रशिया की बात नहीं है, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनली भी हमने पहले भी देखा है कि पहले दूसरे देशों में आता है, यूएस से यूके में आता है और उसके बाद धीरे धीरे पैर पसारता हुआ हमारे देश में आ जाता है, क्योंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं हो सकती हैं, लोगों का आपस में मिलन भी होता है, बिजनेस भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ आ जाता है। तो मैं एज ए प्रोफेशनल ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी कोई भी एडवाइजरी जारी करती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर 140 करोड़ के देश के अंदर कोरोना ने पैर पसार दिए तो यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्या, यूएस में भी देखिए 450 डेथ्स आज भी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो हमारे लिए क्या, जो देश बहुत सक्षम है वहां पर संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है डॉक्टर राय, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे क्योंकि एक ग्राफ पेश कर रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजनीतिक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या वाकई ऐसा है कि पहले अलग अलग देशों में जिसका वो एग्जांपल दे रहे थे कि वहां केसेस बढ़े, अब जब घटने शुरू हो गए हैं और तब हम ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, हमें और पहले अवेयर हो जाना चाहिए, पहले जागरूक होना चाहिए, या आपको लगता है यही राइट टाइम है, अभी से अगर हमने प्रिकॉशन नहीं किया तो खतरा और बढ़ सकता है? आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, मैं चूंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूं तो डेटा पे बात करता हूं। जो अभी जिन्होंने भी डेटा की बात की थी कि 3000 केसेस आ रहे हैं, 4000, उस डेटा का क्या सोर्स है मुझे नहीं पता, चूंकि एक डेटा का सोर्स जो हम ऑथेंटिक डेटा मानते हैं, WHO का डेटा मानते हैं, जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आज की डेट पे भी अगर आप WHO की वेबसाइट पे चले जाएं, 2-3 साइट हैं जिन पे लोग डेटा देखते हैं। एक वर्ल्ड का कंप्लीट डेटा रहता है, एक वर्ल्ड मीटर है जिसमें कोविड का डेटा लोग देखते रहते हैं, शायद उसमें कम दिखाता है क्योंकि उसके डेटा कलेक्शन का मेथड दूसरा है। WHO का है कि जो कंट्रीज उसको जितनी रिपोर्ट करती हैं वह है। जैसे आप इंडिया का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट जितनी हमारी कंट्री में दिखाता है उतना ही WHO पे दिखता है। कल की भी अगर मैं बात करूं या पिछले 1 महीने से बात करूं तो 1 से 2 लाख के बीच में जो है चाइना से केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, वुहान में आने के बाद जब दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान में
ये वायरस आया था, रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से जनवरी फरवरी में वुहान से केसेस आए, वो 30-35 हजार तक मैक्सिमम गए थे। बट फरवरी के बाद से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया था, और इस साल मार्च तक, 2022 मार्च तक उन्होंने कंट्रोल किया। कभी भी 1000 से ऊपर केसेस नहीं जाने दिया, डेथ भी ऑलमोस्ट न होने दी। वैक्सीनेशन की बात करूं तो वहां पे जो WHO की साइट पे आज भी पड़ा हुआ है 346 करोड़, 346 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। फिर भी वहां पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो इसका जो है जिस तरीके से प्रसार हो रहा है वह बहुत ही ज्यादा है। छोटे एक जल्दी से डॉक्टर राय आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ये आपको लगता है ये राइट टाइम है, इसी समय ये पाबंदियों के बारे में सोचना चाहिए, अवेयर हमें अभी हो जाना चाहिए, कुछ दिन पहले होना चाहिए, अभी हमें इतने अवेयर होने की जरूरत नहीं है? आपकी नजर में इन 3 क्राइटेरिया में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने देखा कि सरकार हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेती है और एडवाइजरी जारी की है। हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ था, हमें आज की डेट में पता है कि बेस्ट प्रोटेक्शन गारंटी किसी की अगर हम ले सकते हैं तो जिनको इन्फेक्शन हो गया था, और इस देश में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन हमें मॉनिटर करना चाहिए, जो सरकार अपने आप कर रही है। उन्होंने पूरी स्टेट को भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि उसकी इस वेरिएंट के हमें कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा मैं जवाब देना चाह रही हूँ पैनिक होने की जगह पे। जी हाँ, ठीक है। प्रियंका, केजरीवाल को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अभी उतने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट अभी दिल्ली में उसने दस्तक नहीं दी है। वो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से अब जो कहा जाएगा उस हिसाब से आगे वो काम करेंगे। राज्य के तौर पर आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या और किस तरीके से इससे लड़ने या इससे आगे निजात पाने के लिए आप रणनीति बना रही हैं? अर्पिता जी, सभी को नमस्ते। अर्पिता जी, सबसे पहले तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए थे। इसी वजह से हमें पता है, जैसा केजरीवाल जी ने बताया, आपने जो बाइट सुनाई उसमें, इसी वजह से हमें पता है कि B7 वेरिएंट अभी नहीं है दिल्ली में, पहली चीज। दूसरी चीज अर्पिता जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और दोनों ही बिल्कुल गंभीर नहीं है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी के पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो डेल्टा वेरिएंट के बीच में वेस्ट बंगाल में दीदी कर रहे थे और बता रहे थे कि जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। चीन से चंदा तो ये भी लेते हैं, इनको पता है, तो इनको मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और इनको ये चिट्ठी मुझे नहीं पता क्यों लिखी, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जी तो वैसे भी हर साल न्यू ईयर मनाने जाते ही हैं, तो उन्होंने जाना ही था, तो ब्रेक तो लगना ही था भारत जोड़ो यात्रा को, तो उसका भी मुझे पर्पस समझ नहीं आता। अब देखिए क्या है कि अब सबसे ज्यादा फेस्टिविटीज का सीजन शुरू हो गया है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हमारे देश में फेस्टिविटीज ही फेस्टिविटीज होती है। शादी का सीजन रहता है, नया साल होता है, लोग भीड़ होती है, सब लोग बाहर होते हैं। तो ऑल्दो दिल्ली में अभी कुछ नहीं है, बट बहुत जरूरी है कि एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एयरपोर्ट पे चाइना से आ रही कोई भी फ्लाइट, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सबको बिल्कुल स्टॉप लगाया जाए। पिछली बार से हमें सबक लेना है। ये जरूरी है कि हम रैंडम टेस्टिंग की जगह पूरी टेस्टिंग को, जो भी इंटरनेशनली फ्लाई करके इंडिया में आ रहे हैं, और जहां जरूरत हो तो मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाए, ये जरूरत है। ये बिल्कुल जरूरी है कि PM सर एक मीटिंग चेयर करें अपने MPs के साथ, क्योंकि आपको पिछली बार याद होगा कि गौतम गंभीर जी ने फॉर एग्जांपल मेडिसिन होल्ड करके अपने पास ही रख ली थी और फिर हाईकोर्ट ने फटकारा था और तब मेडिसिन छोड़ी थी। तो उनको कोविड अप्रोप्रिएट, कोविड बिहेवियर अप्रोप्रिएट, कोविड प्रोटोकॉल, उन सबकी जरूरत है एक बार इंस्ट्रक्शंस की। तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा है, पर्सनली मैं भी इन्वॉल्व थी बहुत हॉस्पिटल्स के साथ, तो बहुत कुछ सीखा है और बहुत ही बुरा समय देखा था। और आप ये बता सकती हैं मुझे कि चीज का अरे पूछने तो दीजिए मैडम, आंकड़े सवाल तो पूछूंगी, पूरे सवाल तो सुनिए पहले। आंकड़ा आप लेकर आई है क्या? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में बेड की कमी थी। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अब आप फिर जोड़ देंगी कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ, हर जगह पर हुआ, लेकिन क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है इसलिए दिल्ली से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि उस समय बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, आपकी सरकार ने, आप मुझे आंकड़े में बता दीजिए कि अब तब से, यानी दूसरी लहर जब हमने देखी और अब भगवान न करे हमारे सामने चौथी लहर हो, किस तरीके की तैयारी है, कितने बेड्स बढ़ गए, कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई और किस तरीके से आपने इसको लेकर अर्पिता जी मैं बता देती हूँ आपको अर्पिता जी। मेरे सामने आंकड़ा तो नहीं है, बट ये मेरे को डेफिनेटली पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ नहीं हुई थी। मुझे ये पक्का पता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने नेशनल एवरेज से डबल मोर्टेलिटी रेट देखा था। जितना नेशनल एवरेज में जितना लोग पूरी इंडिया में मरे थे, उससे अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई थी उससे डबल गुजरात में हुई थी और बहुत भयावह सीन था। तो इससे हमें सीखना है
और सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर सिचुएशन अभी गंभीर नहीं है तो जो हमारे बस में है, फ्लाइट्स चाइना से बैन हमारे बस में है, ये हमारे बस में है कि हम क्वारंटाइन कर दें किसी को भी। अगर यानी आप अभी भी केवल नसीहत की बात कर रही हैं और मौत के आंकड़ों पर भी, मौत की चीजों पर भी आप तुलनात्मक दृष्टि से देख रही हैं कि दिल्ली में देखिए कम हुआ, गुजरात में बहुत हुआ। आप ये कह रही हैं कि सब केंद्र करे, ये जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। मैं सवाल दिल्ली सरकार को लेकर पूछ रही हूँ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। आपने एक चीज नहीं बताई मुझे। डेथ भी खराब है, एक डेथ भी खराब है, एक डेथ भी खराब है जो हम नहीं तो आप डेथ में भी तुलना कर रही है मैम यहाँ बैठ के। आप कह रही है दिल्ली में नहीं, गुजरात में बहुत मौतें हो गई। आप उसको तुलनात्मक राजनीति इतनी कर लीजिए कि मौत पर भी राजनीति कर लीजिए मैडम। अर्पिता जी आप गलत समझी हैं। मैं आपको, आपने आंकड़ा पूछा, नहीं आपके शब्द और आपकी भावना जो आप कह रही वही समझे। अब आप उसको स्पष्टीकरण देंगी। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से पूछ रही हूँ, आपने मुझे ये समझा दिया कि केंद्र क्या कर रही है, केंद्र क्या नहीं कर रही, छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार पर सवाल मैं पूछ रही हूँ ना, केंद्र में तो नहीं है आप ना। सुनिए मैं आपको बता रही हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है, वो भी केंद्र के अंडर आता है। केंद्र को गाइडलाइन, यानी दिल्ली में कुछ नहीं, यानी सब कुछ केंद्र करेगा। दिल्ली के लिए सब कुछ केंद्र की तरफ से होगा। आप बस हाथ में हाथ धर के बैठी हैं कि कुछ स्थिति आएगी केंद्र। अभी अरविंद केजरीवाल कह गए केंद्र जो बताएगा वो कर लेंगे। आप ये भी कह रही हैं, आप अपने तरीके से आप तो कुछ बता ही नहीं पा रही है मैम। अर्पिता जी या तो आप बोले या मुझे सुन लीजिए। मैंने स्टार्ट मैं आपको सुनने के बाद काउंटर सवाल तो पूछूंगी ना। अगर आप ये सोच रही हैं बोलती रहेंगी तो मैम वैसे तो चलेगा नहीं। ठीक है चलिए, आप गुस्सा मत होइए। मैम अगर आप मौत पर तुलना कर देंगी तो मेरा गुस्सा होना स्वाभाविक है। अगर आप मौत पर तुलना कर देंगी कि दिल्ली में मौतें कम हुई, गुजरात में देखिए बहुत हुई। मौत है मैम, एक परिवार से एक मौत होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। शायद वो राजनेताओं को कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रही हूँ। ठीक है प्रियंका जी मैं आऊंगी जरा, मुझे अभय जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभय जी ठीक है मैम, वो सारा तरीका देख लिया। मुझे इसमें दुख है कि मौत पर भी राजनेता जो है वो तुलना करके निकल जाते हैं। अभय जी आप गलत कर रही हैं, ये मैंने नहीं कहा है। ठीक है अभय जी ठीक। अर्पिता जी मैं खास तो नहीं, मैं खास रवि मलिक जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है वो कुछ अच्छा प्रकाश डाल पाए, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि कभी भी मोदी सरकार ने इस पेंडेमिक को गंभीरता से नहीं लिया, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे रखा। 21 मार्च 2020 को पहली ऑक्सीजन मैपिंग के लिए सारे चीफ सेक्रेटरी स्टेट के साथ इन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद जब सेकंड वेव में हमको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी पूरे देश में हुई, तब इस बात का आभास हुआ कि उसके बाद तक कभी इन्होंने उस संदर्भ में चर्चा तक नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। रेमडेसिविर की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो हुआ। अब मैं रवि जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अक्टूबर में गुजरात में BF7 के केसेस रिपोर्ट हुए, एक उड़ीसा में हुआ है, 2 गुजरात में हुए, और उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में वो लोग थे और बगैर किसी उसके वो ठीक हो गए। क्या भारत की सरकार को अक्टूबर के बाद, जबकि पूरे विश्व का जो ये ग्राफ है वो बढ़ रहा था, तब चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी? कोई पेंडेमिक एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्या कोई एडवाइजरी जारी नहीं करनी थी? मुझे दुख हुआ इस बात का कि सांसदों के मौखिक बयान के आधार पर, चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चाहते तो पहले कर सकते थे, मगर पहले फिर प्रधानमंत्री रैलियां नहीं कर पाते, गुजरात प्रांत की रैलियां नहीं कर पाते, हिमाचल के चुनाव से पहले रैलियां नहीं कर पाते। तो आप इसको क्या कहते? भाई देखिए अर्पिता जी, राहुल गांधी जी संजीदा नेता है, तो देश की हर उस कंसर्न के साथ जुड़े। सर कितने संजीदा? हमने सिर्फ सवाल ये खड़ा किया, आप ये कह रहे हैं वो राहुल, एक मिनट सर, चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकती। उन्होंने पहले, आपने कहा पहले कर देना चाहिए। लीजिए भाई, अगर वो अब कर रहे हैं तो अभी भी तो आप साजिश ही कह रहे हैं कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसलिए रोक रहे हैं। अगर ये पहले कर देते तो आप ये मान जाते कि सरकार बहुत जागरूक है, वक्त से लिया गया फैसला है। आप दिखाइएगा, अगर मैं प्रमाण दूं, कल रात तक भी भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी बगैर मास्क के थे। आज पार्लियामेंट में मास्क में आए। मैं मान गई जी, वो कोई एक तो गाइडलाइन बता दीजिए। मैं मान गई, मैं एक बार में आपकी बात मान जाती हूँ। मान लीजिए बीजेपी नहीं फॉलो कर रही है, उनके कार्यकर्ता ऐसे ही घूम रहे हैं, तो दादा रेसी चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही घूमेगी सर। अरे तो आप कल्पना कीजिए, जब कोई गाइडलाइन आपने
जारी नहीं किया। सर, आपने आप तो विमान ये तक कहते में हैं कि मास्क आपने उतारने सरकार का को जगाया, ऑर्डर जारी कर दिया। राहुल और गांधी जगाते सुन हैं, तो लीजिए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि सुनिए, कोई है सरकार, तो आप कांग्रेस पार्टी सो गई है क्या? अरे आप बताइए ना, कौन सी गाइडलाइन राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि रैली में मास्क लगा के सैनिटाइजर का यूज करके, नहीं तो रैली स्थगित कर दीजिए। अरे मंडाविया जी, एक ऑर्डर तो बता दीजिए। आपने तो विमान तक में मास्क उतारने की बात कर दी, और जब केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं तब मीटिंग कर रहे हैं। आपको चाहिए था। मानती हूं, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे, आप बार बार कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे शख्स थे जिन्होंने सरकार को जगाया, उन्होंने फ्लाइट बंद नहीं की, उन्होंने नियम सही से नहीं किया, उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। मैं मान गई वो बात, मान गई सर मैं वो बात, लेकिन क्या आप बैठे रहेंगे उनके आश्रय ही? अब जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आप अब इंतजार करेंगे कि एडवाइजरी आएगी, लेकिन तब तक तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी सर नहीं बनती? क्योंकि पहले तो आप यही नैतिक जिम्मेदारी उठाते थे, जितनी रैलियां बीजेपी की होती थी आप मना कर देते थे कि क्यों करते हैं ऐसी रैली। अब खुद कर रहे हैं तो आपको साजिश लग रही है सर। अर्पिता जी, आप बहुत अच्छा सुनिए, आप बहुत मूर्धन्य पत्रकार है देश की, और हमारी तो नहीं सुनते, आपकी जरूर सुनेंगे। आज आप कहिए, चलिए 8-9 जनवरी को पूरे विश्व से लोगों को बुलाया जा रहा है। 1700 रजिस्ट्रेशन हो गए यूरोप से, सवाल मत बताइए, मैंने खुद लिखा है G20 को लेकर मैं सवाल पूछूंगी, मैं गुजरात में इलेक्शन को लेकर सवाल पूछूंगी। वो सर मेरा सवाल है, पत्रकार के तौर पर मेरे पास है सवाल सर, आप वो मत बताइए। लेकिन सर एक सुनिए ना, मैं कांग्रेस पार्टी से अगर सवाल पूछूं तो उसका जवाब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भी सवाल पूछिए। फिर आपको पता ही नहीं सवाल, इसीलिए तो बता रहा हूं। पहले मुझे मेरा सवाल जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा उसका जवाब है आपके पास, या मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, प्रेम शुक्ला के पास जाऊं? हम तो जो भी गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे और ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी। क्लियर है सर? तो कैसे? हमको सपना तो आएगा नहीं अर्पिता जी, हमको ख्वाब आएगा क्या? बताइए, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, संविधान की शपथ लेकर दिखा रहे थे कि चाइना में किस तरीके से केसेस बढ़े। अभी तो आपने आंकड़े दिखाए कि जापान में किस तरीके से केसेस, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, सारे आंकड़े मैंने सुने। तो आपको तो बहुत पता है, फिर भी आप एडवाइजरी के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है सर। अरे अर्पिता जी, जब आंकड़े कम हो रहे हैं ना हिंदुस्तान में, मैंने वही तो कहा कि जिस समय अक्टूबर में BF7 आया केस गुजरात में, जब 27,000 एक्टिव केसेस थे, अब वो एक्टिव केसेस 4,481 रह गए हिंदुस्तान के। तो मैं कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूं? बताओ ना। स्वास्थ्य मंत्री जी कहो कि आने वाले समय में जब केसेस ज्यादा थे तो भारत जोड़ो यात्रा का प्लान ही क्यों बना लिया? आपको और जागरूक हो कि लीजिए भाई कोरोना फैल सकता है, हम नहीं बनाएंगे। आप लोग तो जागरूक पार्टी है ना सर। आप कहते हैं बीजेपी को कुछ नहीं आता, सब चीजें कांग्रेस पार्टी को आती है, तो ये पहले फैसला क्यों नहीं हो गया? अर्पिता जी, 27,224 केसेस अक्टूबर माह में थे। वो ऐसे नहीं थे कि आप यात्राएं, बताइए ना कौन रोक, जिम्मेदारी किसकी? एक बार तो पूछ लीजिए मोदी जी से सवाल, जितने मुझसे किए एक बार पूछ लीजिए मोदी जी से, मंडाविया जी से। चलिए खैर, अब जल्दी से मैं बीजेपी से भी जल्दी सवाल रख लूं। प्रेम शुक्ला जी, कई सवाल यहाँ है। पिछली बार दूसरी लहर आई थी चाइना के साथ, या बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खमियाजा भुगतना पड़ा था। इस बार भी क्या सर इसी तरीके से क्यों नहीं फ्लाइट्स इंटरनेशनल उन देशों से बंद हो रही है जहां पर पता है कि केसेस बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछली बार चीन से भारत में सीधे तो कोरोना आया नहीं था, कोरोना आया यूके से, और यूके में कोई बहुत ज्यादा जो है उस समय, कृपा करके मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, आपके टाइम पे नहीं बोल रहे थे, ये लगातार 6 मिनट से बोल रहे थे। सिर्फ 1 मिनट है, फिर आप कहेंगे जवाब नहीं लिया आपने बीजेपी सुन रहा था। ठीक है, अब कांग्रेस के लोग अभद्रता जानबूझ के करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, समय की कमी है थोड़ा, प्लीज। जी, देखिए, अभी इन्होंने इनके आंकड़ों की पोल तो खुद डॉक्टर संजय राय खोल कर गए। अभी इन्होंने कहा कि केसेस कम हो रहे इसलिए एडवाइजरी। भाई पिछली बार जो है, जब चाइना में 2019 दिसंबर में हाइट पे था, जनवरी में नीचे आ गया था, फरवरी में, और मार्च में भारत आया। तो अगर इस तरह की इनकी बुद्धि अगर ले जाए, जिस तरह से अभय दुबे जी बुद्धि दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत में खतरा हो जाएगा। कि सितंबर में गुजरात में मामले आए थे, तब भी गुजरात चुनाव हुए सर, स्क्रीनिंग चल रही है, फिर भी गुजरात चुनाव हुए, रैलियां हुई, उस समय क्यों नहीं रोका गया? निर्वाचन आयोग का निर्णय होता है, और निर्वाचन आयोग ने किया, स्वास्थ्य मंत्रालय से जो है, अरे जब वहां पर कोरोना था ही नहीं तो रैलियां, भाजपा की रैलियों में पीड़ा है, अब कांग्रेस की रैली होनी चाहिए, ये भी बड़ा विचित्र मामला है। अगर भारत कहीं पर भी कोरोना प्रोटोकॉल होगा तो निर्वाचन आयोग होने नहीं देगा।
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाकायदा सितंबर एडवाइजरी में जारी जो हुई, 3 केसेस की बात है गाइडलाइंस सितंबर जारी में हुई, थे, जब निर्वाचन रैलियां भी आयोग ने हुई, जारी चुनाव किया, भी हुए, और उसका जो रैलियों है में तो आपकी शब्द जिम्मेदारी का पालन बनती हुआ। है, लेकिन तब नहीं कोरोना था सर, अब आप अचानक से कह रहे हैं कोरोना है। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।